जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नई वीडियो। आज की जो वीडियो होगी हमारी, वो होगी हमारी शेड्यूल ऑफ एंशंट ओलंपिक कि प्राचीन ओलंपिक में जब 5 दिन के गेम खेल हुआ करते थे तो उनके बारे में आज बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ एंशिएंट ओलंपिक कि प्राचीन काल का क्या शेड्यूल था, प्राचीन काल के ओलंपिक का क्या शेड्यूल था। तो पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट सेंचुरीज द एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स लास्टेड ओनली 1 और 2 डेज। देखो, सबसे पहले फर्स्ट सेंचुरी में क्या होता था कि जो हमारे प्राचीन ओलंपिक थे वो 1 या 2 दिन के हुआ करते थे, लेकिन लेटर उसके बाद में मोर इवेंट्स वर एडेड फॉर दिस रीज़न। लेकिन क्या हुआ कि और गेम्स के ऐड होने से इसमें क्या हुआ है, 5 दिन के होने लगे। कब होने लगे? 468 बीसी में। यानी कि 468 बीसी में जो हमारे एंशिएंट ओलंपिक है वो 5 दिन के होने स्टार्ट लग गए थे। ओके दोस्तों, अब आगे बात करेंगे द प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स कि जब ये 5 दिन के होते हैं तो 5 दिन के होते हैं तो इनमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इन सभी 5 दिनों में कौन कौन से खेल आयोजित होते हैं, तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। तो डे 1 क्या होता था? डे 1 में पहले दिन में क्या होता था? मॉर्निंग में ओथ सेरेमनी हेल्ड फॉर पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल्स टू रेस्पेक्ट द रूल्स। क्या होता था? मॉर्निंग में पहले दिन में ओथ लेते थे, और सेरेमनी मतलब जो हमारी उस टाइम सेरेमनी होती थी तो उसमें ओथ ली जाती थी। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स करते थे ऑफिशियल्स होते थे, और रूल्स के रेस्पेक्ट के हिसाब से क्या होती थी? ओथ लेते थे उस टाइम खिलाड़ी। ओके, आफ्टर दैट और इसके बाद में रनिंग, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। और इसके बाद में कौन कौन से इवेंट होते थे हमारे? रनिंग होती थी, रेसलिंग होती थी और हमारा बॉक्सिंग होती थी। ओके, अब प्रेयर्स एंड सैक्रिफाइसेस इन द सेंचुरीज ऑफ जीएस वर डन। मतलब क्या होता था उस टाइम? पहले दिन में देखो, पहले तो ओथ ले ली, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता था? रनिंग होती थी, रेसलिंग होती थी और बॉक्सिंग होती थी। उसके बाद क्या होता था कि गॉड जीएस की प्रेयर करते थे सभी। ओके, कि ये खेल सभी अच्छे से फिनिश हो जाए। तो पहले दिन में मॉर्निंग में ये होता था। अब बात करेंगे पहले ही दिन में आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद क्या होता था। तो दोपहर के बाद क्या होता था? स्पीचेस बाय फिलोसफर्स। जो हमारे दार्शनिक थे उनके द्वारा स्पीच होती थी, भाषण दिए जाते थे। ओके, पोइट्स एंड हिस्टोरियंस वर गिवन। और जो हमारे वो क्या होते थे? इतिहासकार और कवि होते थे, वे भी अपनी स्पीच देते थे। Tours of the century of GS were organized and reunions with old friends was done in the session। और गॉड जीएस के सम्मान में क्या होता था? जो हमारे पुराने फ्रेंड्स होते थे ओलंपिक के, तो उनको भी बुलाया जाता था। अब बात करेंगे डे 2 की। डे 2 में मॉर्निंग में क्या होता था? प्रोसेशंस इन द हिप्पोड्रोम ऑफ कंपटीशंस इन द इक्वेस्टेरियन इवेंट्स चैरियट एंड हॉर्स रेसेस वर ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें क्या होता था? इसमें कौन कौन से इवेंट होते थे भाई? इक्वेस्टेरियन इवेंट्स होते थे, चैरियट एंड हॉर्स रेसेस वर ऑर्गेनाइज्ड। तो इसमें इक्वेस्टेरियन, चैरियट रेस और हॉर्स रेसेस होते थे। ओके, डे 2 में मॉर्निंग में। अब बात करेंगे हम डे 2 में आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद कौन कौन से इवेंट होते थे। तो दोपहर के बाद हमारे कौन कौन से इवेंट होते थे? द पेंटाथलन गेम्स वर हेल्ड। तो दोपहर के बाद पेंटाथलन इवेंट्स होते थे। द पेंटाथलन वाज मेड अप ऑफ 5 इवेंट्स। जो हमारा पेंटाथलन इवेंट्स होता है, इसमें 5 प्रकार के इवेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर आ गया डिस्कस, नंबर 2 पर आ गया जंपिंग, नंबर 3 पर आ गया जैवलिन, नंबर 3 पर आ गया जैवलिन, नंबर 4 पर आ गया रनिंग और नंबर 5 पर आएगा रेसलिंग। तो ये 5 प्रकार के इवेंट होते थे उस टाइम। आगे बात करेंगे पैरेड ऑफ द विजिटर्स अराउंड द सेंचुरी ऑफ जीएस वाज ऑर्गेनाइज्ड। विक्ट्री हाइमन्स वर संग
फेस्टिंग एंड रिवल्वरी पैरेड्स वर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द कंपटीशंस। तो इसमें हमारा डे 2 में आफ्टरनून के बाद मुख्य रूप से पेंटाथलन इवेंट्स होते थे, जिसमें पेंटाथलॉन्स में हमारे 5 प्रकार के स्पोर्ट्स आयोजित होते थे। डिस्कस, जंपिंग, जैवलिन, रनिंग, रेसलिंग। ओके, नंबर डे 3 में मॉर्निंग में क्या होता था? प्रोसेशन ऑफ द जजेस, एम्बेसडर्स, कंपटीशंस एंड सैक्रिफिशियल एनिमल्स टेकन टू द ग्रेट एल्टर। तो इसमें क्या होता था? जो जज होते थे और जो हमारे जाने माने व्यक्ति होते थे, एम्बेसडर्स होते थे, कंपटीटर्स होते थे, तो वे क्या करते थे? हमारा जो एनिमल्स होते थे उनको टेक टू द ग्रेट एल्टर। तो इसके बारे में देखना पड़ेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। डे 3 में आफ्टरनून के बाद क्या होता था? रनिंग रेसेस वर ऑर्गेनाइज्ड इन द आफ्टर सेशंस। तो डे 3 में आफ्टरनून के बाद रनिंग रेसेस ऑर्गेनाइज होती थी। ठीक है, जितने भी हमारे रनिंग इवेंट्स होते थे तो वे तीसरे दिन आयोजित होते थे। ओके, डे 4 में मॉर्निंग में क्या होता था? रेसलिंग इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड। डे 4 में मॉर्निंग में रेसलिंग होती थी और आफ्टरनून में हमारा बॉक्सिंग होती थी। और डे 5 प्रोसेशन ऑफ विनर्स टू बी क्राउड बाय जजेस विद गार्लैंड्स ऑफ वाइल्ड ओलिव टू द टेम्पल ऑफ जीएस। तो डे 5 में क्या होता था? जितने भी विजेता होते थे उनको वाइल्ड ओलिव से, मतलब वाइल्ड और ओलिव से क्या होता था? उससे सम्मानित किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? जीएस टेम्पल के पास। ओके दोस्तों, तो ये आज हमने पढ़ा शेड्यूल ऑफ एंशिएंट ओलंपिक के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।